अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो विटामिन B6 का है। हमने विटामिन शुरू किए हुए थे जिसमें लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हमने पढ़ने थे। लिपिड सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K हम लोग पढ़ चुके थे। वाटर सॉल्युबल में जो है वो विटामिन C और विटामिन B कम्प्लेक्स आता है। C और B कम्प्लेक्स में हमने B1, B2, B3, B5 पढ़ चुके हैं। अब जो रहते हैं वो B6 है। रहते तो नहीं है, मतलब कि आज हमने जो पढ़ना है वो विटामिन B6 है। विटामिन B6 जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो चलो पढ़ते हैं कि क्या है विटामिन B6। अगर आपको याद हो विटामिन A, मैंने आपको बताया था कि जब कुछ मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चरली तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सेम होता है। इनकी एक्टिविटी जो होती है, इनका एक्शन जो होता है वो सेम होता है। तो फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं थोड़े से कोई फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन इवेंट्स और फंक्शन एक्टिविटी इन सब का सेम हो, तो इसको हम कहते हैं वाइटामर्स। विटामिन की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हर मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में। विटामिन B6 जो है इसको कलेक्टिवली ये पायरिडीन डेरिवेटिव है। पायरिडीन एक रिंग है हेटेरोसाइक्लिक। तो इसमें 3 वाइटामर्स हैं। कौन कौन से? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सामीन। अब ये 3 जो है वाइटामर्स हैं। इन तीनों की जो एक्टिविटी है वो विटामिन B6 की एक्टिविटी है। क्लियर है? लेकिन अगर आप इनके फंक्शनल ग्रुप देखें तो पायरिडॉक्सिन जो है इसको पायरिडॉक्सोल भी कहते हैं। जब भी एंड में OL आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए OH ग्रुप और OH ग्रुप का ही बता रहे हैं। जब भी आखिर में AL आता है तो इसका मतलब होता है अल्डिहाइड ग्रुप। और अल्डिहाइड अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट कार्बन जो होते हैं उस पर अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड है तो ये फिर क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। अब ये देखिए C डबल बॉन्ड O, सही है। तो ये अल्डिहाइड जो है फॉर्म है इसका। ये देखें NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच है यहाँ पर, तो पायरेट तो वही है, सही शो, पायरिडो तो वही है ना, सिर्फ अमाइन में मसला है, सिर्फ अमाइन चेंज हो गया। अब इसी अमाइन को आप रिमूव करें, OH लगाएं तो अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, AL लगाएं तो अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो ये क्या है, वाइटामर्स है। और ये जो है इनका क्या है, कोएंजाइम है। पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जो है, मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन बजाते खुद डायरेक्टली फंक्शन या कम करते हैं या नहीं करते। जितनी भी फंक्शन करते हैं तो एंजाइम में ये ऐड करते हैं। जैसे कि एंजाइम का पार्ट होता है कोएंजाइम या कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये फंक्शन करते हैं एज ए कोएंजाइम। विटामिन B6 के जो कंपाउंड्स है वो पायरिडीन के डेरिवेटिव हैं, सही है। कहते हैं कि इसमें डिफरेंट काम पर होता है फंक्शनल ग्रुप, जो कि 4th कार्बन पर पायरिडीन रिंग में अटैच होते हैं। अगर अल्कोहल अटैच है तो पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। पायरिडॉक्सिन को हम पायरिडॉक्सोल भी कहते हैं। पायरिडॉक्सिल है ये अल्डिहाइड फॉर्म है, पायरिडॉक्सामीन है तो ये अमाइनो ग्रुप है, सही है। जो अमाइन है तो ये मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होता है, जबकि अल्डिहाइड और पायरिडॉक्सामाइन जो है ये एनिमल फूड्स में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अमाइन जो है, अमाइनो फॉर्म जो है वो अक्सर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जो अल्कोहल ग्रुप है पायरिडॉक्सिन, ये कन्वर्टेड है किसमें, अल्डिहाइड और अमाइनो ग्रुप में। लेकिन आप इसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें पायरिडॉक्सिन जो है ये इनमें कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। वो रिएक्शन याद रखें कि हम पायरिडॉक्सिन को कैसे पायरिडॉक्सिल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन सा एंजाइम इनके लिए ज़रूरी है। और ये भी तो एक रिएक्शन है, इसमें भी कोफैक्टर होंगे, वो कोफैक्टर नहीं। आप सिंपली इतना याद रखें कि हमारे पास एक विटामिन B6 है जो कि वाटर सॉल्युबल है। ये पायरिडीन स्ट्रक्चर से, पायरिडीन जो स्ट्रक्चर है उसकी डेरिवेटिव है। 4th नंबर कार्बन पर इसके हमारे पास वाइटामर पाए जाते हैं। अगर OH ग्रुप अटैच है तो पायरिडॉक्सिन कहते हैं इसको। अगर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो इसको पायरिडॉक्सिल कहते हैं। और अगर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो पायरिडॉक्सोअमाइन कहते हैं। फिर जो अमाइनो ग्रुप है ये प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि अल्डिहाइड ग्रुप और अमाइनो जो है ये एनिमल्स में भी पाया जाता है।
पैराडॉक्सिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैराडॉक्सल में और पैराडॉक्सामाइन में, लेकिन ये बात याद रखें कि तीनों फॉर्म जो है वो विटामिन B6 की एक्टिविटी रखते हैं। बायोसाइंटिसिस अगर आप लोग देखें तो विटामिन B6 जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स बना सकते हैं, इसको ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हमने डाइट में लेना होगा और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन बना सकते हैं। डाइटरी सोर्सेज और रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितने हैं? 2 से लेकर 2.2 मिलीग्राम पर डे, और अगर रेक्टेशन या प्रेगनेंसी है तो 2.5 तक कर दें। ये नीचे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे डाइट हैं जिनमें हमारे पास विटामिन B6 पाया जाता है। तो वीट है, कॉर्न है, कैबेज है, यॉक, एग यॉक हो गया, फिश, मिल्क, मीट, ये सारे रिच सोर्सेज हैं विटामिन B6 के। फंक्शन आप लोग देखिए अभी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को अमाइनो एसिड में समझाया हुआ था कि जब किसी भी कार्बन पर अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप जो होता है, ये जिस कार्बन पर अटैच होते हैं तो वो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होता है अमाइनो एसिड में। आ गई समझ? इसके बाद फिर आप शुरू कर लें बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सही है। तो पैराडॉक्सल फॉस्फेट यहाँ पर देखें, ये मैंने आपको बताया ना कि ये कोएंजाइम है। तो पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो है ये क्या है? कोएंजाइम है। लेकिन कैसे हैं? PLP जो है पैराडॉक्सल फॉस्फेट एक हमारे पास एंजाइम है, जिस अमाइनो एसिड है जिसको कहते हैं लाइसीन। अब लाइसीन जो है इसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन 5 कार्बन पाए जाते हैं। जो एप्सिलॉन कार्बन है उस पर हमारे पास आखिर में अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं एप्सिलॉन पर अमाइनो ग्रुप पाए जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड है। इसमें 2 NH2 ग्रुप पाए जाते हैं। पहला कार्बन जिस पर अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप पाया जाता है, दोनों एक ही कार्बन पर अटैच हो, वो कार्बन हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होता है। फिर उसके बाद आप लोग काउंट करते जाएं, तो जो एप्सिलॉन कार्बन है लाइसीन में, एप्सिलॉन कार्बन का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, मतलब कि एप्सिलॉन कार्बन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, फिर से 2 अमाइनो ग्रुप है इसमें। लाइसीन एक ऐसा एंजाइम है जिसके एप्सिलॉन कार्बन पर, मीन के 5th कार्बन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो इस वजह से B6 जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये लाइसीन के अमाइनो ग्रुप पर। तो इस वजह से पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो है ये कोएंजाइम है, लेकिन कैसे है, कहाँ पर पाया जाता है? लाइसीन अमाइनो एसिड के साथ एसोसिएटेड है। ये जो पैराडॉक्सल फॉस्फेट है इसकी मेटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड है, मतलब कि अभी तक हमने B5 पढ़ा, B3 पढ़ा, B1, ये सब जो थे वो तकरीबन हर एक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व थे, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। लेकिन B6 जो है ये ज़्यादातर इन्वॉल्व है अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में, सही। तो ये कितनी चीज़ें बना सकता है B6? सेरोटोनिन बना सकता है जो कि एक वेजो कंस्ट्रक्टर है, और इन्फ्लेमेशन में भी ये रिलीज़ होता है। हिस्टामीन है जो कि फर्स्ट रिएक्शन जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है उनका इन्फ्लेमेशन का, तो हिस्टामीन जो है वेजोडाइलेटर है। नियासिन कोएंजाइम जो हमने कल पढ़े हैं वहाँ पर भी B6 इन्वॉल्व होते हैं। मीन इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन जो है ये भी एक दूसरे पर क्या है, इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि विटामिन B6 की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास विटामिन B3 की भी डिफिशिएंसी आ रही हो। विटामिन B3 की कमी नहीं है, लेकिन विटामिन B6 चूँकि हमें ज़रूरी होते हैं नियासिन की फॉर्मेशन के लिए, तो B6 की डिफिशिएंसी की वजह से B3 की डिफिशिएंसी आ रहा हो। अगर इस कंडीशन में आप B3 उनको फिर से डाइटरी सप्लीमेंट में दें, आप सप्लीमेंट में या डाइट में दें, तो क्यों वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कोए बनाने के लिए B6 चाहिए होता है। सिर्फ B6 नहीं, वो बन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको बात कि विटामिन B क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि एंजाइम डिपेंडेंट है कोएंजाइम पर, कोफैक्टर पर, सेम इसी तरह विटामिन B एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा ट्रांसअमाइनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डीअमाइनेशन, ट्रांससल्फरेशन, कंडेंसेशन, जितनी भी रिएक्शन है ये भी
करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलेनिन को आप कन्वर्ट करते हैं पायरोवेट पर, हम अमीनो एसिड को डायरेक्टली एज एनर्जी सोर्स तो नहीं यूज़ कर सकते, उसको हमने ग्लाइकोलाइसिस या TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने क्या करना होता है, लेकर आना होता है। तो एलेनिन को आप कन्वर्ट करते हैं पायरोवेट पर और ग्लूकोज को भी पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम तो एलेनिन ट्रांसअमाइनेज है, लेकिन PLP ज़रूरी है यहाँ पर, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। इसी तरह जब हम एस्पार्टेट को एक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एसिटाइल CoA विटामिन B5 CoA, अगर आपको याद हो कोएंजाइम A, तो एसिटाइल CoA जब बन रहा है, एसिटाइल डिहाइड्रोजनेज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, और वहाँ पर कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है, विटामिन B5। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें एस्पार्टेट से एक्जेलो एसीटेट जब बन रहा है एक्जेलो एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर भी PLP ज़रूरी है। और अगर आपको B5 याद हो तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से हम जब सक्सिनाइल CoA बना रहे थे, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, विटामिन B5 चाहिए था। अगर आप पायरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर विटामिन B5 चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विटामिन आपस में और एंजाइम ये विटामिन पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा आप देखें ग्लूटामेट को अगर आप गाबा में कन्वर्ट करेंगे, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ब्रेन में हमारे पास जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, डोपामाइन है, गाबा है। तो गाबा जो है ये इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी मीन कि ये बहुत सारे सिग्नल को इनहिबिट करता है। अब अगर गाबा नहीं है, इसके बारे में सोचें, अगर गाबा नहीं है, गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे बॉडी में डिफिशियंसी है इसकी, तो हमारे ब्रेन में जो है वो एक्टिविटीज़ इनहिबिट नहीं होंगे। आप ले लें एपिलेप्टिक पेशेंट को, अगर आप एपिलेप्टिक पेशेंट पर जब फिट्स आ जाते हैं तो फिट्स में आप देखिए उसे, तो वो 5 मिनट बाद बिल्कुल सुकून से हो जाता है। ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है, अगर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ना होते तो ब्रेन जो है उसके इस अनयूजुअल एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर सकते थे, और वो जितनी देर तक वो हो सकता तो वो ऐसी कंडीशन में होता। लेकिन 5, 10 या 7 या 3 मिनट बाद जो है वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि वो फिट्स का ख़त्म हो जाता है। वो क्यों कि उनके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और वो एपिलेप्सी में होते ही यही है कि गाबा हमारे पास कम होता है, गाबे की डिफिशियंसी होती है। बहुत सारे वो है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है उसमें। ग्लूटामेट में अगर आप देखें, आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, कार्बन को रिमूव कर दें हैं, तो कार्बन को आप डायरेक्टली तो कार्बन नहीं निकाल सकते, आपको कोई सोर्स चाहिए होगा, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं जिसमें कार्बन रिमूव हो जाते हैं, तो गाबा बन जाते हैं। सेम इसी तरह मैंने कल आपको बताया था कि ट्रिप्टोफैन हमारे पास क्या बना रहा है, नियासिन, वो NAD और NADP जो बना रहे हैं, और ट्रिप्टोफैन जो है वो हाइड्रोक्सी ट्रामाइन भी, इसको सेरोटोनिन भी कहते हैं, सेरोटोनिन भी बना रहे हैं, सही है। सीरीन देखे पायरोवेट और अमोनिया हमारे पास बन रहा है। टायरोसिन को देखे डोपामाइन बन रहे हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हैं, ये कौन कर रहे हैं, एंजाइम तो बिल्कुल है, एंजाइम के बगैर तो ये रिएक्शन नहीं होंगे, लेकिन एंजाइम के साथ साथ हमें कोएंजाइम भी चाहिए होंगे। अगर ये कोएंजाइम नहीं है तो वो एंजाइम जो है वो बेकार होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन और सक्सिनाइल CoA, ये फिर से वो लिवलेनिक एसिड जो है, जैसे कि सक्सिनेट है, इसके साथ ही लिवलिनिक एसिड जो है एल है, तो ये भी हीम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जब विटामिन B6 की डिफिशियंसी होगी तब भी हमारे पास एनीमिया होगा। हिस्टाडीन को जब आप हिस्टामीन में कन्वर्ट करते हैं तो भी हमें पैराडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए होगा। अब ये नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो प्लीज़ इसको आप ऐसे देखें कि कितनी सारी रिएक्शन है जिसमें PLP इन्वॉल्व है। तो आप इसके फंक्शन को देखें, आप इसके इम्पोर्टेंट को देखो कि कितने इम्पोर्टेंट है ये फंक्शन है। डिफिशियंसी देखें, डिफिशियंसी जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ है, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन। कन्वर्जन और फेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो भी होता है सीवियर डिफिशियंसी में। बायोजेनिक अमाइंस जो है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि सेरोटोनिन वेजोकॉन्स्ट्रक्टर है। तो अगर BP डाउन है, सही है, तो वेजोकॉन्स्ट्रक्टर ही हमें चाहिए होंगे क्योंकि BP क्या हो जाए, राइज कर जाए। इसी तरह एपिलेप्सी में देखिए हमें गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। वो बच्चे जो कि B6 की डिफिशियंसी के साथ हैं,
तो उनमें गाबा की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कन्वर्जन एपिलेप्सी में का ख़तरा है उनको कि उनको एपिलेप्सी हो जाए। इसके अलावा हेमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको लिवलेनिक एसिड के बारे में बताया। तो डेल्टा जो माइनोलिवलेनिक एसिड है ALA, वो हेमोग्लोबिन की जब हीम की प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर लिवलेनिक एसिड की डिफिशियंसी है तो हीम की भी डिफिशियंसी होगी। जब हीम की डिफिशियंसी होगी तो RBC में हेमोग्लोबिन इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकेगा। जब RBC में हेमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो RBC में तो और कुछ होते ही नहीं है, तो फिर RBC क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, तो इससे एनीमिया कॉज होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिप्टोफैन जो है वो NAD और NADPP बना रहा है। तो अगर विटामिन B6 की कमी है तो ट्रिप्टोफैन से हम NAD और NADP नहीं बना सकेंगे। डिप्रेशन, डिजीनेस, नोजिया, सोर्स इन माउथ। तो यहाँ पर जो है गाबा का, सेरोटोनिन का, हिस्टामिन का ये जो रिएक्शंस थे ये स्पेसिफिक है। तो एपिलेप्सी जो है वो स्पेसिफिक है विटामिन B6 के लिए। ये विटामिन B6 का लेक्चर था। आप लोग पढ़े इसको, समझे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर। किसी भी बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।